नमस्कार। एक मामूली वजह से या मान लो कि सरकार ने जो गलती की, संसद में दो बच्चे घुस आए, उन्होंने धुआं किया और सुरक्षा में जो गलती हो गई, इस बात को लेकर जो विपक्ष ने सवाल पूछे और इस वजह से 143 सांसदों को निलंबित किया गया। और अब ये सांसद कभी संसद के बाहर तो कभी जंतर मंतर पे आंदोलन करके पूरे देश को बता रहे हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ, जबकि लाखों लोगों ने इनको अपनी समस्याएं वहाँ रखने के लिए भेजा है और ये भी अपना खुद का दुखड़ा जनता के सामने रो रहे, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है। हम देखते जा रहे हैं कि अभी इन्होंने आज तक संसद में जितने सवाल पूछे, 357 सवालों का गवर्नमेंट ने कोई जवाब ही नहीं दिया और ना ही उसमें कोई बदलाव किया। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया, खाली ये बोलते रहे। तो सिर्फ आपको बोलने के लिए भेजा है या सरकार को रोकने के लिए भेजा है? दूसरा, जो मोदी सरकार राष्ट्र की संपत्ति बेचे जा रही है, नवरत्न कंपनियां बेच दी, रेल बेच दी, जो भी बेचे, एयरपोर्ट बेच दी, जो भी बेच रही है, क्या किया इन्होंने? बस वहाँ रेल बेचो, भेल बेचो, ये करो, वो करो, खाली तमाशा किया। वहाँ सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला, कुछ नहीं किया। बस इतना चिल्लाने के लिए आपको भेजा है या उनको रोकने के लिए भेजा है। उसके बाद राहुल गांधी, संजय सिंह, राघव चड्ढा, तब भी इनको बेकायदेशीर गैरकानूनी तरीके से इनको सस्पेंड किया। क्या किया? बस चिल्लाए, चुप बैठ गए। उसके बाद अब जो 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा भारत पर था, आज 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। क्या कर रहा है विपक्ष? मोदी सरकार किस लिए कर्ज ले रही है, कहां खर्च कर रही है, विपक्षियों को पता है? कुछ नहीं। बस यहां वहां जाके खाली बोलते रहते। जब इतनी हिम्मत ही नहीं आप में कि उनको रोको, तो क्या हक बनता है आपको एमपी बने रहने का? रिजाइन कर देना चाहिए। उसके बाद नोटबंदी का निर्णय लिया गया। सबको पता था कि ये करप्शन है, फ्रॉड है, सोची समझी एक साजिश है। तब भी कितने नए नोट छापे, कितने पुराने नोट आए, उसकी क्या वजह थी, क्यों नोटबंदी कर दी, और उसके जो आपने रिजल्ट बताए थे कि आतंकवाद की कमर टूटेगी, काला धन वापस आएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद विपक्ष ने क्या किया? 2 दिन चिल्लाए, फिर चुप बैठ गए। मोदी सरकार अपने उद्देश्य में सफल हो गई। उसके बाद जो पुलवामा हुआ, उरी हुआ, बहुत सारे हमले हुए, किसने किए और उसके पीछे क्या उद्देश्य था, देश जानता है, विपक्ष भी जानता है। लेकिन क्या किया? 2 दिन उस पर चर्चा हुई, बाद में बंद हो गई। मतलब जो सरकार है उसको जो करना है वो कर ही रही है, उनको रोक नहीं पा रही है। उसके बाद बैंक करप्शन के माध्यम से लाखों रुपए लूटे जा रहे। मतलब ये मोदी सरकार अपने ही कुछ चंद लोगों को लोन देता है, उसके बाद उनको भगा देता है, या उनको लोन देता है, फिर वो राष्ट्र की संपत्ति खरीदते हैं और फिर उसके बाद वो कंपनी लोन भरने के लायक नहीं रहती और लोन एनपीए कर दिया जाता है। ये लूटने का एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा। और जो बैंक करप्ट हो रही है उसमें जो आम आदमी को उसका नुकसान सहना पड़ रहा है। विपक्ष क्या करता है? सिर्फ बोलता है। रोक पाया? नहीं रोक पाया। उसके बाद पीएम केयर नाम का जो एक इन्होंने फ्रॉड अकाउंट खोला कोरोना के समय, उसमें करोड़ों लाखों करोड़ रुपए उसमें भी इन्होंने लिए, भ्रष्टाचार किया। पीएम केयर फंड ये नाम ही रखना गलत था, क्योंकि इस तरह का जरूरत ही नहीं था। तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, 2 दिन बोला, फिर चुप हो गए। उसके बाद ईवीएम मैनेज हो रही है, 14 में भी ईवीएम मैनेज हुई, 19 में भी हुई और अभी राज्यों में भी हो रही है। उसके बाद विपक्ष क्या कर रहा है? ईवीएम के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोल रहे। तो आपको भेजा क्यों है? जब इतनी सारी चीजें हो रही है जहां पे लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र खत्म किया गया है, उसके बाद भी आप 2 शब्द भी नहीं बोलने के लिए तैयार ईवीएम पर, और इस तरह के जो चुनाव हो रहे हैं रोकने के लिए तैयार नहीं। अब उसके बावजूद एक नया कानून इन्होंने बनाया
कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसको सिलेक्ट करने की, वो अभी सिर्फ मोदी तय करेगा, बीजेपी तय करेगा। विपक्षी को वहाँ एक आदमी रहेगा, लेकिन 2 लोग रहेंगे वो बीजेपी के रहेंगे। कहाँ से कोई ईमानदार आदमी जो निर्वाचन आयोग में कैसे आ सकता है? वही आएगा जो बीजेपी के फेवर का है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। ऐसे जो मतलब इतने 2 बच्चे घुस गए हैं, इन्होंने बच्चों की तरह बवाल किया, सुरक्षा में चूक हो गई, सुरक्षा में चूक हो गई, इनको बाहर कर दिया। और अभी नए 2-3 कानून इस तरह के बना लिए ताकि भारत और भारतीय जनता को अपने अंडर रख सके। जब इन विपक्षियों में, खास करके कांग्रेस में, वो ताकत ही नहीं है, तो क्यों तुम बैठे हो वहां संसद बन के? रिजाइन कर दो। जब कोई राहुल गांधी को पप्पू बोलता था, मुझे बुरा लगता था कि इतने बड़े घराने से, इतने बड़ा काम है, इतना पुराना पक्ष है, इनको कैसे बोला जा सकता है? लेकिन सचमुच राहुल गांधी पप्पू है। अरे तुम ये सारी चीजें होते जा रही है और तुम खाली डिस्कशन कर रहे हो। आज तुम्हें खुद संसद के बाहर निकाल दिया, तब भी तुम भीख मंगों की तरह वहां आंदोलन कर रहे हो। और वो आंदोलन का तरीका कौन सा अपना रहे हो? हाँ, जब 700 किसान मरे, 1.5 साल आंदोलन चला, तब इस सरकार को फर्क नहीं पड़ा। आप इतने हजारों बार चिल्लाए, तब इस सरकार को फर्क नहीं पड़ा। और तुम उसी ढंग से आंदोलन करोगे और ये मोदी डर जाएगा या ये बीजेपी की सरकार डर जाएगी और जो गलत कर रही है रोक देगी। आपको देश की पड़ी नहीं है, देश के साथ जो गलत हो रहा है उसकी पड़ी नहीं है, आपको आपकी सांसदी की पड़ी है। और वो खुद आपकी सांसद ही नहीं बचा सकते आप, तो आप देश क्या बचाओगे? षंडों का वहां होना कोई जरूरत नहीं है। ये विपक्ष षंड है, इनमें कोई दम नहीं है मोदी का विरोध करने का या मोदी को रोकने का। इन्होंने सीधे रिजाइन करना चाहिए। जनता से क्या भीख मांग रहे हो कि हमारी सांसदी की, हमारी सांसदी की? इसलिए भेजा है वहां पे आपको। जब आप 1.5-2 लाख ऑटो से चुनकर आए हो और कहीं बड़े एरिया का वहां का ये करते हो, प्रतिनिधित्व करते हो, तो इस तरह के काम करोगे। आपने 357 सवाल पूछे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और फिर आप चुप बैठ गए। जवाब लो, रोको। इतने सारी गलत घटनाएं हो रही है, इतने गलत इरादे से ये बीजेपी सरकार काम कर रही है, आपने कभी उनको रोका? नहीं। रोकने की कोशिश हुई और वो नहीं रुकते, छोड़ दिया। देश बर्बाद हो रहा है ना। आपका क्या? आपकी सांसदी और आपका पेंशन तो चल ही रहा है। तो भाई साहब, ये विपक्ष जो है ना, इसमें ही दम नहीं है। और इसीलिए मोदी का जो रथ है, विजय रथ, वो चलता जा रहा है और देश को बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इन सबको रिजाइन कर देना चाहिए। राहुल गांधी से लेकर जितने भी आज ये निलंबित हुए, छोटी सी बात को नहीं समझ सके आप? ये इनका षड्यंत्र है। बीजेपी का सांसद पास देता है, 2 बच्चे अंदर आते हैं, आप थोड़ा बहुत चिल्लाते हो और आपको सस्पेंड कर दिया जाता है और नए कानून पास कर लिए जाते हैं। इतनी सी बात को नहीं समझ सकते हो तो राजनीति में क्या कर रहे हो? क्या जरूरत है राजनीति में आपकी? मोदी के इतने सिंपल से दांव पेच को आप नहीं समझ सकते, तो आपको संसद में होना ही नहीं चाहिए। कहीं हजामत की दुकान डाल के ना वहां हजामती करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अरे शर्म करो, या तो रिजाइन दे दो या तो उसको रोको, तब आपकी योग्यता है। वरना रिजाइन में लिखो कि हम मोदी को रोकने की योग्य नहीं है, हम सांसद बनने की योग्य नहीं है और इसलिए हम रिजाइन कर रहे। रिजाइन दे दो, जनता छूटेगी।